हिरणों को देखकर चौंकता हुआ अपने आप से बोला, अरे, यहाँ पर तो 2 हिरन घायल पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह दोनों हिरन किसी के तीर से घायल हुए हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि एक हिरन का रंग सफ़ेद तो दूसरे हिरन का रंग नारंगी है। इस तरह के हिरन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। जो भी हो, मुझे इनकी मदद करनी होगी। इतना बोलकर सुखिया उन दोनों हिरणों के घाव पर तालाब के पास पड़ी हुई मिट्टी को लगाने लगा। ऐसा करते ही अचानक वो दोनों हिरण होश में आ गए और तुरंत उठकर खड़े हो गए और सुखिया को ऐसे देखने लगे मानो कि वो हिरण नहीं बल्कि कोई इंसान हो। अपनी और उन हिरणों को ऐसे देखता हुआ देखकर सुखिया आश्चर्य से दोबारा अपने आप से बोला, अजीब बात है, ये हिरन तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये मुझे जानते हो। तभी सफेद हिरण इंसानी आवाज में सुखिया से बोला, तुमने हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। सुखिया बुरी तरह से डर गया कि तभी नारंगी हिरण सुखिया से बोला, हमें देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों भाई भाई हैं। हम इस जंगल में सैर के लिए निकले थे कि तभी इस राज्य के राजकुमार की नज़र हम दोनों पर पड़ गई और उसने हम दोनों पर तीर चला दिया। हम दोनों घायल हो गए और भागते भागते यहाँ तक आ पहुँचे। अगर तुम हमें होश में ना लाते तो शायद हम दोनों जीवित ना बचते। अगर राजकुमार आदित्य की नज़र तुम पर पड़ गई है तो वह तुम्हें अभी भी तलाश कर रहा होगा। सुना है कि वह अपने शिकार को कभी नहीं भूलता। तो तुम मेरे साथ घर पर चलो। सुखिया उन दोनों हिरणों को अपने घर पर ले आया। घर पर उन दोनों हिरणों को देखकर सुखिया की बेटी मोहिनी आश्चर्य से बोली, अरे पिताजी, इन हिरणों के रंग तो बाकी हिरणों से अलग है। मोहिनी सही कह रही है, इन्हें आप कहाँ से ले आए और आप इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हैं? आप जानते हैं ना, हम 2 वक्त की रोटी तो स्वयं बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं। बेचारे इन हिरणों को कहाँ से खिला पाएंगे? सुखिया अपनी पत्नी राधा को सारी घटना बताते हुए बोला, ये कोई मामूली हिरन नहीं है राधा, ये दोनों मायावी हिरन हैं। राजकुमार आदित्य की नज़र इन पर पड़ चुकी है। अगर मैं इन्हें यहाँ पर नहीं लाता तो ये बेचारे उसके तीर से मारे जाते। तभी सफेद रंग का हिरण राधा से बोला, तुम्हारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे पति मन के बहुत ही साफ इंसान हैं। हिरणों के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर सुखिया की पत्नी और पुत्री दोनों बुरी तरह से घबरा गई। तभी सफेद हिरण बोला, हमें देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति ने हमारी मदद की है, इसलिए हम भी उनकी मदद करेंगे। तुम हमारी मदद कैसे कर पाओगे? मुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, जो कि तुम्हारे लिए असंभव है। कल जब तुम सोकर उठोगे तब तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास ही पाओगे। अगर तुम्हें और ज़्यादा स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है तो तुम हमें बता सकते हो। नहीं, मुझे केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है, ताकि मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकूं और मेहनत से हल चला सकूं। अगली सुबह सुखिया का परिवार जब सोकर उठा तो अपने सामने सोने की स्वर्ण मुद्राएं देखकर बुरी तरह से चौंक उठा कि तभी सफेद हिरण सुखिया की ओर देखकर बोला, ऐसे मत देखो, तुमने हम दोनों की जान बचाई है और हमारी जान के बदले यह भेंट तुम्हारे लिए बहुत कम है। जाओ और जाकर अपना खेत जमींदार से छुड़ा लो। सुखिया उसी समय स्वर्ण मुद्राएं लेकर जमींदार के पास चला गया और जमींदार को देते हुए बोला, ये लो जमींदार, और मेरे खेत से चले जाओ। मैंने तुम्हारा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया है। अरे, तुम इतना सारा धन कहाँ से लाए हो? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जमींदार। तुम्हें बस अपने धन से मतलब होना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें दे चुका हूँ। जमींदार स्वर्ण मुद्राएं लेकर आश्चर्य से वहां से चला गया।
समय ऐसे ही बीतता रहा। सुखिया नहीं जानता था कि जमींदार उस दिन से सुखिया के घर पर नजरें रखने लगा था और एक दिन जमींदार ने सुखिया को सफेद और नारंगी हिरन से बातचीत करते हुए देख लिया। जमींदार आश्चर्य से अपने आप से बोला, ओह, अच्छा तो ये रहस्य है सुखिया के धनवान बनने का। इसके हाथ जादुई ऋण लग गए हैं। मुझे यह खबर तुरंत राजकुमार आदित्य को बतानी होगी। जमींदार उसी समय राजमहल चला गया। इत्तेफाक से राजकुमार आदित्य अपने राजमहल के बाहर बगीचे में था। जमींदार को देखकर राजकुमार चौंकता हुआ बोला, क्या बात है जमींदार, ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया कि तुम्हें मेरे महल तक आना पड़ा? जमींदार सारी घटना बताते हुए राजकुमार से बोला, राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों हिरन को सुखिया से बातचीत करते हुए देखा है, वह भी इंसानी आवाज में। वरना तुम ही बताओ, सुखिया के पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कमाने के लिए लोगों का जीवन बीत जाता है। तुमने बिल्कुल सही काम किया जो मुझे यह रहस्य बता दिया। कुछ समय पहले वो दोनों हिरन मुझे भी जंगल में दिखाई दिए थे। मैंने उन पर अपना तीर भी चलाया था, परंतु वो दोनों घायल होकर वहाँ से भाग गए। मैंने उन्हें बहुत तलाशा मगर वह नहीं मिले। वो दोनों हिरन मेरे पास होने चाहिए, चलो मेरे साथ। राजकुमार आदित्य तुरंत जमींदार के साथ वहां से चला गया, परंतु राजकुमार आदित्य नहीं जानता था कि उसके ये वार्तालाप चुपके से राजा विक्रम का मंत्री चतुर सिंह सुन रहा था। चतुर सिंह तुरंत राजा विक्रम के पास पहुंचकर सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, सुखिया जिस समय आया था उस समय मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था, परंतु अब मुझे विश्वास हो गया है कि राजकुमार आदित्य के कदम अच्छे रास्ते पर नहीं है। हमें तुरंत उनका पीछा करना चाहिए। राजा विक्रम बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, तुम सही कहते हो, चलो चलते हैं। सुखिया अपने घर पर आराम से बैठा था। तभी उसके घर के अंदर राजकुमार आदित्य और जमींदार घुस आए। सुखिया उन दोनों को देखकर चौंक पड़ा। राजकुमार आदित्य सुखिया की ओर देखकर बोला, दोनों जादू हिरण कहाँ हैं? सीधी तरह से उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजकुमार आदित्य की बात सुनकर सुखिया बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, राजकुमार, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने किसी भी जादुई हिरण को नहीं देखा। तुम क्या मुझे मूर्ख समझते हो? जमींदार ने अपनी आंखों से देखा है कि वो दोनों हिरण तुमसे इंसानों की तरह बात कर रहे थे। सच कहो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तभी वहाँ पर दोनों हिरण आकर खड़े हो गए। राजकुमार उन दो हिरणों को देखकर सुखिया से गुस्से में बोला, और तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे गलत फहमी हुई है। तभी सफेद हिरण गुस्से में राजकुमार आदित्य से बोला, ये तुम गलत कर रहे हो राजकुमार आदित्य। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो परिणाम गंभीर होगा। राजकुमार आदित्य ने बिना एक पल भी गवाए अपनी तलवार निकाल ली और उन दोनों हिरणों से बोला, कुछ समय पहले तुम दोनों मेरे तीर से बच गए थे, लेकिन अब नहीं बचोगे। अब मैं तुम दोनों को मारकर तुम्हारी खाल अपने राजमहल की दीवार पर लटकाऊंगा। तभी अचानक वहाँ पर राजा विक्रम और उनके साथ मंत्री चतुर सिंह आ पहुँचे। राजकुमार आदित्य अपने पिता को देखकर एकदम घबराते हुए बोला, पिताजी, सुखिया के पास जादू हिरण है और ये उन दोनों जादू हिरण के द्वारा हमसे हमारा राज्य छीनना चाहता है। नहीं महाराज, यह झूठ है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है। तभी राजकुमार आदित्य ने अपनी तलवार से उन दोनों हिरणों पर वार कर दिया, परंतु उसकी ऐसा करते ही वो दोनों हिरण रंग बिरंगी किरणों के साथ सुंदर राजकुमारों में परिवर्तित हो गए। उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देखकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे, ये तो मेरे पुत्र राजकुमार शक्ति सिंह और राजकुमार अशोक है।
जो कुछ समय पहले जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। तभी राजकुमार अशोक अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, हम दोनों भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, मगर गलती से मेरा तीर एक साधु को लग गया। साधु क्रोधित हो गया और उसने हमें श्राप देकर हिरण में बदल दिया। हम दोनों उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए तो साधु को आखिरकार दया आ गई। उसने हमें कुछ मायावी शक्तियां तो दी, लेकिन एक शर्त भी रखी। वो शर्त कुछ इस तरह थी, तुम दोनों को बिना अपना रहस्य प्रकट किए किसी गरीब की सहायता करनी होगी, और जब तुम्हारा कोई सगा तुम पर तलवार से वार करेगा तभी तुम्हारा ये श्राप समाप्त होगा। बस पिताजी, यही था हमारा भाग्य। हम जंगल में इधर उधर बस इसी आस में भटकते रहे कि कब हमें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। पिताजी, सुखिया निर्दोष है। अगर वो ना होता तो आज हम जीवित ना होते। जब हम दोनों हिरण के रूप में थे तब आदित्य ने तीर चलाकर हमें घायल कर दिया था। हम वहां से जान बचाकर भागे तो उसी वक्त सुखिया ने हमारी मदद की। सुखिया ने? वो कैसे? हाँ पिताजी, उसने हमें ना सिर्फ छुपाया बल्कि हमारी जान भी बचाई। उसी की बदौलत आज हम आपके सामने खड़े हैं। अगर वो ना होता तो हम कभी भी श्राप से मुक्त ना हो पाते। फिर सभी लोग राजमहल के लिए निकल जाते हैं। राजमहल पहुंचकर राजकुमार अशोक अपने पिता से बोलता है, पिताजी, इस बीच जमींदार और राजकुमार आदित्य ने गांव वालों पर खूब अत्याचार करना शुरू कर दिया। जमींदार ने आदित्य की शक्तियों का फायदा उठाकर पूरे गांव पर जुर्म किए थे। अब हमें उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना ही होगा। आदित्य, मैं तुम्हें हमेशा एक जिम्मेदार राजकुमार समझता था, लेकिन तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। तुमने मेरे और पूरे राज्य के विश्वास को तोड़ा है। पिताजी, मैं सिर्फ राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित था। मुझे लगा कि ये जादू हिरण हमारे राज्य के लिए खतरा है। मैंने जो भी किया वो सिर्फ राज्य के हित के लिए किया। राज्य की सुरक्षा के नाम पर निर्दोषों पर अत्याचार करना कभी सही नहीं होता। तुमने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है आदित्य। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा कि मैं सही हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा आदित्य। राज्य और प्रजा के साथ किया हुआ अन्याय माफी के योग्य नहीं है। पिताजी, हमें तुरंत जमींदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे गांव वालों को न्याय भी मिल जाएगा। हाँ शक्ति सिंह, जमींदार को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और आदित्य, तुम्हें राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा। अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो इस राज्य में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। साथ ही सुखिया को उसकी बहादुरी के लिए